चंबल घाटी का नाम आते ही हमारे जहन में सबसे पहले डकैत या बागी की सूरत कल्पना की तरह सामने आ जाती है। दरअसल चंबल घाटी के ये बीहड़ कभी डकैतों या बागियों के लिए भयानक हुआ करते थे, जहां से वो डकैती, अपहरण और हत्याओं का कारोबार चलाते थे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चंबल नदी का क्षेत्र हमेशा से ही डकैतों के मामले में उर्वर रहा है। इस नदी घाटी के क्षेत्रों में सामंतवादी व्यवस्था से परेशान होकर कई लोगों ने बंदूक थामकर खुद को बागी घोषित कर दिया। कई इनमें लोकप्रिय हुए तो कई मामलों में इन डकैतों को अपने जाति समूह और क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। हाँ, एक खास बात यह है कि इनमें अधिकतर खुद को डकैत कहलाने की बजाय बागी कहलाना पसंद कहलाते हैं। बागी यानी वो जिन्होंने किसी कारणवश बगावत की हो, ना कि खुद के मजे के लिए लोगों को लूटा या डकैती डाली हो। तो सबसे पहले बात करेंगे पान सिंह तोमर की। पान सिंह तोमर पर कुछ समय पहले ही एक फिल्म भी बनी है। तोमर के डकैत बनने के पीछे भी जमीन विवाद की ही कहानी है। डकैत बनने से पहले पान सिंह तोमर रुड़की स्थित बंगाल इंजीनियर्स में सूबेदार के पद पर तैनात था। बाद में उनका चयन भारतीय सेना के लिए हो गया, जहां उसका झुकाव खेलों के प्रति हुआ। उसने लंबी बाधा दौड़ में खासा नाम कमाया। तो अब बात करेंगे कि वो डाकू क्यों बने। अपनी मेहनत की बदौलत पान सिंह तोमर 7 सालों तक लंबी बाधा दौड़ में राष्ट्रीय चैंपियन रहा। 3000 मीटर के बाधा दौड़ को 9 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड पान सिंह तोमर के नाम था, जिसे 10 सालों तक कोई तोड़ नहीं सका। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद जब तोमर अपने गांव पहुंचा तो वहां उसका विवाद बाबू सिंह के साथ हो गया, जिसने उसकी 95 वर्षीय वृद्ध मां के साथ धक्का मुक्की की थी। तोमर ने बाबू सिंह की हत्या कर दी और खुद को बागी घोषित कर दिया, जिसके बाद 60 सदस्यीय पुलिस दल के साथ हुई मुठभेड़ में पान सिंह तोमर अपनी 10 साथियों के साथ मारा गया। अगला नाम है फुलन देवी का। फुलन देवी के बगैर चंबल के डकैतों की लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। फुलन का जन्म एक गरीब मल्ला के परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनकी शादी उससे 12 साल बड़े व्यक्ति के साथ कर दी गई थी। फुलन 2 बार अपने ससुराल से भाग गई और बाद में सास ससुर ने उनके पिता से गुजारिश की कि वो उसे अपने पास ही रखे। 16 साल की होने के बाद फुलन जब अपने ससुराल गई तो उसके सास ससुर और पति के साथ उसकी झड़प हो गई। उन्होंने उसे साथ रखने से मना कर दिया और एक बार फिर वापस भेज दिया। अपमानित फुल्लन डकैतों के एक गिरोह से जुड़ गई और अपने ससुराल जाकर पति को चाकू मारकर घायल कर दिया। जिसके बाद फुल्लन के गिरोह का सामना जब भी ठाकुरों के गिरोह से होता था, एक मुठभेड़ के दौरान फुल्लन को बंदी बना लिया गया और 3 हफ्ते तक कई लोगों ने उसके साथ ज्यादती भी की। फुल्लन देवी ने इसका बदला लेते हुए एक रात 22 ठाकुरों की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। साल 1983 में फुल्लन देवी ने समर्पण कर दिया और साल 1996 में फुल्लन देवी राजनीति से जुड़ गई। वहीं आपको बता दें कि साल 2001 की 25 जुलाई को दिल्ली में 3 लोगों ने उसकी हत्या कर दी। वहीं अगला नाम है जगजीवन परिहार का। उत्तर प्रदेश के कोरेला गांव में जगजीवन परिहार ने एक ब्राह्मण परिवार के मुखिया की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद वो डकैत सलीम गुज्जर के गिरोह के साथ जुड़ गया। कुछ दिनों के बाद सलीम के साथ अनबन होने की वजह से परिहार ने अपना एक अलग गिरोह बनाया। अपने गिरोह बनाने से पहले परिहार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मुखबिर का काम भी करता था। परिहार को दबोचना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम था, क्योंकि उसे ग्वालियर और भिंड क्षेत्र के लोगों का समर्थन मिलता था। जगजीवन परिहार ने प्रण लिया था कि वो अपने जीवन काल में 101 लोगों की हत्या करेगा। साल 2007 के मार्च महीने में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने परिहार को मार गिराया और इस घटना में एक इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई। अगला नाम है पुतलीबाई का। पुतलीबाई उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक इस देश की प्रथम महिला डकैत थी। माना जाता है कि पुतलीबाई एक नर्तकी थी जिसका अपहरण सुल्ताना डाकू ने कर लिया था। पुलिस के दबाव की वजह से वो मुखबिर के रूप में काम करने लगी और डकैतों के पास पहुंच गई। बाद में पुतलीबाई को सुल्ताना से प्रेम हो गया और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान सुल्ताना की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुतलीबाई ने गिरोह की कमान अपने हाथ में ले ली और करीब 3 सालों तक उसने चंबल घाटी के क्षेत्र में हत्या, अपहरण और फिरौती की घटनाओं को अंजाम देकर अपना दबदबा कायम रखा। इस क्षेत्र के दतिया गांव में पुतलीबाई ने एक ही रात में 11 लोगों की हत्या कर दी और 5 लोगों को बुरी तरीके से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, पुतलीबाई के गिरोह के सदस्य 7 लोगों का अपहरण भी कर ले गए। दरअसल पुतलीबाई को शक था कि दतिया के लोगों ने पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद एक मुठभेड़ के दौरान पुतलीबाई अपनी प्रेमी कल्ला गुज्जर के साथ मारी गई। तो ऐसे कई सारे बागी थे जिन्होंने किसी कारणवश रास्ता चुना और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी।